नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में बताने। सूर्य देव, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 16 जुलाई 2020 को। तो इस परिवर्तन से आपकी राशि में या आपके लग्न में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आपकी राशि में क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं सूर्यदेव। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों से या मेष लग्न वालों से, आप लग्न से भी देख सकते हैं और राशि से भी देख सकते हैं। मेष लग्न या राशि वालों के लिए सूर्य देव चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव में प्रवेश करने का अर्थ है कि माता के घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का घर होता है और चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और गाड़ी बंगलों का भी घर है, सुख समृद्धि का भी घर है। तो जब सूर्यदेव चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को भी देखेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सूर्यदेव चतुर्थ भाव में प्रवेश करके उनको प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी बंगलों का सुख और साथ ही साथ सुख समृद्धि प्रदान करेंगे और कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति प्रदान करेंगे, प्रगति प्रदान करेंगे और साथ ही साथ सरकारी, सामाजिक, राजनैतिक और राज्य सरकारों से लाभ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। उनको एक तरफ तो प्रॉपर्टी, बंगले, जायदाद, ज़मीन जायदाद और साथ ही साथ सुख समृद्धि हासिल हो रही है और दूसरी तरफ अपने कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति, प्रगति हासिल हो रही है और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त हो रहा है, सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपका जो है राजनैतिक लाभ प्राप्त होगा और राज्य सरकारों से भी लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जगह आपको समस्या है, वो है आपके माता के सुख में। आपके माता के सुख में कमी आ सकती है सूर्य देव की वजह से, क्योंकि सूर्य देव विच्छेदात्मक ग्रह हैं और विच्छेदात्मक ग्रह होने की वजह से वो माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। माता को जोड़ों के दर्द, हड्डियों की बीमारियां और नेत्र रोग जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शेष सब उत्तम है। चलिए आइए चलते हैं दूसरी राशि या दूसरे लग्न वृष लग्न की तरफ। वृष लग्न वालों के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव में विराजमान होंगे, क्योंकि कर्क राशि तृतीय भाव में आएगी और तृतीय भाव में विराजमान होकर के वो नवम भाव को देखेंगे और सूर्य देव नवम भाव को देखेंगे, जहां पर गुरुदेव और केतु पहले से ही विद्यमान हैं। यानी कि भाग्य के कारक गुरुदेव भाग्य स्थान में पहले से ही विद्यमान हैं और जब सूर्य देव अपने मित्र गुरुदेव को देखेंगे तो भाग्योन्नति होने की पूरी संभावनाएं हैं। भाग्योन्नति बढ़ेगी, भाग्योन्नति होगी। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए भाग्योन्नति होने की पूरी संभावनाएं हैं और साथ ही साथ तृतीय भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो आपको मेहनत के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे, मेहनत करवाएंगे आपसे, क्योंकि मेहनत का भाव है तृतीय भाव और सूर्य देव मेहनत के लिए प्रेरित करने वाले ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। तो वो मेहनत करवाएंगे और मेहनत जितनी आप करेंगे उतना ही आपका भाग्य उन्नति की ओर जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाग्योन्नति भी करवाएंगे सूर्यदेव और मेहनत भी करवाएंगे, यानी कि आपको हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, हर क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी,
आपको लोग जानेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी और साथ ही साथ आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। तो वृषभ लग्न वालों के लिए अति उत्तम फलदायक है सूर्य का ये गोचर। 16 जुलाई से कर्क राशि में होने वाला गोचर वृष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है। आइए चलते हैं अब मिथुन राशि वालों की तरफ। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर द्वितीय भाव में यानी कि पारिवारिक भाव में आएगा और साथ ही साथ द्वितीय भाव में आकर के धन संचय का भाव भी कहलाता है और सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे। तो आपके लिए स्वास्थ्य हानि होने की संभावनाएं हैं, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं, हड्डियों से संबंधित रोग हो सकते हैं और साथ ही साथ नेत्र रोग हो सकते हैं, जोड़ों के रोग हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है और साथ ही साथ परिवार के सुख में क्लेश उत्पन्न हो सकता है, कलह क्लेश की संभावना है। लेकिन धन धान्य की स्थिति अच्छी है, धन संचय अच्छा होगा, धन संचय खूब करवाएंगे सूर्यदेव। तो धन के लिए अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख के लिए उतना अच्छा गोचर ये नहीं है। तो मिथुन राशि वालों के लिए प्रभाव अच्छा भी है और खराब भी है। चलिए आइए अब चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए सूर्यदेव लग्न में ही विराजमान होंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। तो लग्न में विराजमान होकर के सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, आपको मानसिक स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य हानि होने की भी संभावनाएं हैं, नेत्र रोग होने की संभावनाएं हैं, हड्डियों से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ पार्टनरशिप में वृद्धि करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप में आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। दूसरों के साथ अगर मिलकर चलेंगे तो अच्छा कार्य कर पाएंगे और पार्टनरशिप अच्छी चलेगी आपकी। लेकिन साथ ही साथ आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ अनबन होने की आशंका है, अनबन होने की संभावना है। तो अपने स्पाउस को यानी कि हस्बैंड या वाइफ को संभाल के रखें और उनके ऊपर खास ध्यान दें और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या छोटी छोटी बातों पर अहंकार की भावना न आने दें। तो आपका जो है सप्तम भाव या आपका हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा नहीं होगा या कम से कम होगा। लेकिन अगर आपने अपने अहम को आने दिया ऊपर और छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े किए तो फिर सूर्यदेव आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके स्पाउस से आपका अनबन होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा भी प्रभाव है और बुरा प्रभाव भी है। आइए चलते हैं अब सिंह राशि वालों की तरफ। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव में होकर के बैठ करके सूर्यदेव छठे भाव को देखेंगे, यानी कि षष्ठम भाव को देखेंगे और षष्ठम भाव को देखने की वजह से शत्रुहंता योग बनाएंगे और शत्रुहंता योग बनने की वजह से आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके शत्रुओं की हानि होगी। आपके सामने आते ही आपके शत्रु अपने सारे हथियार डाल देंगे और द्वादश भाव में बैठने की वजह से, शत्रु हंता योग बनने की वजह से आपको कानूनी
कार्यवाहियों में, कानूनी अगर आपके कोई झगड़े चल रहे हैं किसी के साथ, कानूनी वाद विवाद में आपकी विजय होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कानूनी विवादों से आप बच जाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। तो ये है आपके लग्न के हिसाब से सिंह लग्न के लिए या सिंह राशि वालों के लिए फल, सूर्य देव के इस गोचर का फल। आइए चलते हैं अब कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों के लिए एकादश भाव में ये गोचर होने जा रहा है और एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो वो अच्छे परिणाम ही देता है। तो धन लाभ होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। धन लाभ होगा और धन लाभ होने के साथ साथ आपको शिक्षा में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी, क्योंकि एकादश भाव में बैठे सूर्यदेव पंचम भाव को देखेंगे जो कि शिक्षा का, प्रेम का और साथ ही साथ संतान का भाव है। तो यहाँ बैठे सूर्यदेव शिक्षा में तो आपकी सहायता करेंगे और धन अर्जित करने में भी आपकी सहायता करेंगे, लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रेम संबंधों में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बाकी शिक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं और साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत ही अच्छा योग है। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर दशम भाव में होगा और दशम भाव में बैठे सूर्य चतुर्थ भाव को देखेंगे जो कि माता का घर है, यानी कि पिता के भाव में पिता के कारक बैठे हुए हैं और माता के भाव को देख रहे हैं। तो ये तो बहुत ही उत्तम संयोग है। इस संयोग की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, प्रोन्नति प्राप्त होगी, प्रगति प्राप्त होगी। चाहे आप व्यापार में हो या सरकारी नौकरी में, आपको कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति प्रगति प्राप्त होगी और साथ ही साथ राजनैतिक और सामाजिक फायदा मिलने की भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। चतुर्थ भाव को देखने की वजह से आपको प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। दशम भाव में बैठने की वजह से सूर्य दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर, और दशम भाव में इस वक्त शनि देव का गोचर स्वयं हो रहा है। तो दशम भाव में जब सूर्य देव बैठेंगे तो चतुर्थ भाव जिसमें शनि का गोचर हो रहा है उस भाव को सूर्य देव देखेंगे। और शनि देव जब भी सूर्य देव की दृष्टि में आते हैं या सूर्य देव से दृष्टि संबंध बनाते हैं तो शनि देव का बल बढ़ जाता है। तो उस वजह से यहाँ सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी चतुर्थ भाव की, और दशम भाव में सूर्य के बैठने की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति और प्रोन्नति प्राप्त होगी और साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक लाभ हासिल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता करने की ज़रूरत है। माता का स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं हैं और माता को नेत्र रोग, जोड़ों के रोग और साथ ही साथ हड्डी की बीमारियां होने की संभावनाएं हैं, पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ आपका जो अपने फादर हैं उनके साथ रिश्ता अच्छा होगा, क्योंकि पिता के कारक पिता के भाव में ही विराजमान हैं, तो पिता से संबंध अच्छे होंगे। तो जिनके पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं उनके लिए ये 1 महीना सूर्य का गोचर है 16 जुलाई से, तो वो चाहें तो अपने पिता से संबंध अच्छा कर सकते हैं। ये लिब्रा लग्न वाले या लिब्रा राशि वाले, यानी कि
तुला राशि या तुला लग्न वाले इस फल को प्राप्त करेंगे। तो ये था लिब्रा राशि या लिब्रा लग्न वालों के लिए। आइए अब चलते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव नवम भाव में आएंगे और नवम भाव में सूर्यदेव भाग्योन्नति करेंगे और नवम भाव से तृतीय भाव को देखेंगे। तो तृतीय भाव को देखने की वजह से मेहनत के लिए प्रोत्साहित करेंगे, मेहनत के लिए प्रोत्साहन देंगे और मेहनत करवाएंगे, जिसकी वजह से आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपका भाग्योन्नति की तरफ जाएगा और भाग्योन्नत होगा आपका। और आपको भाग्य का साथ भरपूर मिलने की वजह से आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए या वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ गोचर है। धन धान्य, भाग्य, मेहनत, हर चीज़ आपको हासिल होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी और साथ ही साथ आप मेहनत के लिए प्रोत्साहित होंगे और भाग्य आपका उन्नति की ओर प्रग्रसर या अग्रसर होगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। आइए अब चलते हैं धनु राशि वालों की तरफ। धनु राशि वालों के लिए ये गोचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव अष्टम भाव में विद्यमान है। तो चोट चपेट लगने की संभावनाएं हैं, हड्डियों के रोग होने की संभावनाएं हैं, जोड़ों के रोग होने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ नेत्र रोग होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्यदेव बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसीलिए अष्टम भाव के जो भी कारक तत्व होते हैं उनमें आपको समस्या आएंगी। ससुराल पक्ष से आपका संबंध खराब होने की संभावनाएं हैं। ससुराल पक्ष से आप छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना करें तो अच्छा है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने की पूरी संभावनाएं हैं और साथ ही साथ परिवार सुख में भी कमी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि द्वितीय भाव को देखेंगे सूर्यदेव अपनी 7वीं दृष्टि से, जो कि पारिवारिक भाव है, परिवार का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है। तो पारिवारिक सुख में भी कमी आने की संभावनाएं हैं, अनबन होने की संभावनाएं हैं, परिवार के अंदर, परिवार के भीतर कलह क्लेश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि धन संचय के लिहाज से ये उतना खराब गोचर नहीं है, धन संचय आपका होता रहेगा, लेकिन संबंधों में ज़रूर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए आइए अब चलते हैं मकर राशि या मकर लग्न वालों की तरफ। तो मकर लग्न वालों के लिए ये गोचर सप्तम भाव में आएगा और सप्तम भाव में बैठे सूर्यदेव लग्न भाव को देखेंगे। तो लग्न भाव को जब देखेंगे तो आपको स्वास्थ्य हानि होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लग्न में बैठे सूर्यदेव आत्मविश्वास, आत्मबल और लीडरशिप क्वालिटीज़ तो देते हैं, मानसिक तौर पर सुदृढ़ बनाते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको नेत्र रोग होने की संभावनाएं हैं, हड्डियों के रोग होने की संभावनाएं हैं और जोड़ों के रोग होने की संभावनाएं हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ ही साथ आपके स्पाउस यानी कि आपकी हस्बैंड या वाइफ से आपकी अनबन होने की संभावनाएं हैं। आप दोनों के मध्य जो रिश्ता है उसमें अनबन होने की संभावनाएं हैं। पार्टनरशिप में प्रोग्रेस होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्यदेव पार्टनरशिप को बल प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ बैठे सूर्यदेव आपके स्पाउस से आपके
रिश्ते खराब करेंगे, क्योंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं तो विच्छेदात्मक दृष्टि डालेंगे, विच्छेदात्मक अपना असर छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध खराब होने की संभावनाएं हैं। तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करें और क्रोध पर काबू रखें, अहंकार पर काबू रखें, तो आप इन झगड़ों से बच सकते हैं, इन अनबन से बच सकते हैं। चलिए अब चलते हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर शत्रुहंता योग बना रहा है, क्योंकि कुंभ राशि वालों या कुंभ लग्न वालों के लिए षष्ठम भाव में गोचर है और षष्ठम भाव में सूर्य देव बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। षष्ठम भाव में बैठे या षष्ठम भाव को देखें तो शत्रुहंता योग बनता है और शत्रुहंता योग बनने की वजह से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मानसिक संतुलन बढ़ेगा, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि ऋण और रोग आ सकते हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कानूनी कार्रवाई या कानूनी मुकदमों में आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि षष्ठम भाव में बैठे सूर्य देव द्वादश भाव को देखेंगे और द्वादश भाव कानूनी कार्रवाई और जेल इत्यादि का होता है। तो वहाँ पर जब सूर्य देव देखेंगे तो शत्रुहंता योग बनाते हुए वो आपको विजय प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होंगे। तो कानूनी मुकदमों और कानूनी कार्रवाई में आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। चलिए अब चलते हैं आखिरी राशि, आखिरी लग्न यानी कि मीन लग्न की तरफ। मीन लग्न वालों के लिए ये गोचर पंचम भाव में आया है, पंचम भाव में आएगा। तो पंचम भाव में आने की वजह से आप को संतान उत्पत्ति में समस्याएं, प्रेम संबंधों में समस्याएं, संतान होने में समस्याएं और संतान होने की अगर आप सोच रहे हैं कि संतान करने की सोच रहे हैं तो आप अभी टाल दीजिए। अभी ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि संतान उत्पत्ति में समस्याएं आएंगी। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। अगर आप प्रेम संबंध में जाने की सोच रहे हैं या प्रेम किसी से कर रहे हैं या प्रेम संबंध में हैं तो बाधाएं उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हायर एजुकेशन और शिक्षा में आप सोच समझकर फैसला लीजिए और सोच समझकर जाइए, क्योंकि शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं इस एक महीने, जब तक गोचर सूर्य का कर्क राशि में रहेगा। तो एक महीने के बाद मैं ये सुझाव दूंगा कि एक महीने के बाद आप प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ करें या संतान उत्पत्ति के बारे में सोचें या आगे शिक्षा लेने के बारे में एक महीने बाद सोचें। इस एक महीना ये तीन काम नहीं करें। हालांकि धन लाभ में उन्नति होगी, धन लाभ आपको होने की पूरी संभावनाएं हैं। धन में कोई कमी नहीं आएगी, धन आपका आवागमन चलता रहेगा, आय का आवागमन चलता रहेगा, आय की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आय की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं, धन लाभ की पूरी संभावनाएं हैं, मित्रों से संबंध सुधरने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन संतान उत्पत्ति और शिक्षा और साथ ही साथ प्रेम संबंधों में रुकावटें आएंगी। तो ये था राशिफल 12 राशियों के लिए सूर्यदेव के गोचर का। सूर्यदेव जब मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को, 16 जुलाई 2020 को, तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव आएगा उसके बारे में मैंने संक्षिप्त में आपको समझाया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हर कुंडली के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि
सूर्य देव आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव छोड़ेंगे। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने संपर्क सूत्र सारे अपने वीडियोस में डाल रखे हैं, अपने यूट्यूब चैनल में भी डाल रखे हैं, वहाँ से देख करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो विराम देता हूँ। धन्यवाद।